नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका इस सीसी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हम संस्कृत भाषा के अंदर कारक प्रकरण विभक्ति प्रकरण पढ़ रहे हैं और विभक्ति प्रकरण के अंदर अब तक हम अपादान कारक तक की कुछ नियमों को देख चुके हैं। आज हम अपादान कारक में ही कल की जो क्लास थी उस पिछली क्लास के अंदर हमने जो अंतिम नियम था वो पढ़ा था आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे ने ये कहा था कि आख्याता, व्याख्याता, गुरु, शिक्षक, आचार्य, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षिका, इनसे यदि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाए तो जहां पर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार होगी, जिस कारक से हम नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करेंगे उसके अंदर कौन सी विभक्ति करेंगे? पंचमी। आज की क्लास हम शुरू करेंगे। अगला अपना जो नियम है जुगुप्सा विराम परमादार्थानाम उपसंख्यानम। आज की जो क्लास है वो अपनी एक वार्तिक से प्रारंभ हो रही है और वार्तिक है जुगुप्सा विराम परमादार्थानाम उपसंख्यानम। देखिए मैं इस वार्तिक को अलग अलग कर रहा हूं। यहां से अपना निकलेगा जुगुप्सा। वार्तिक से कौन सा पद निकला? जुगुप्सा। उसके बाद में यहां से क्या निकलेगा? विराम। उसके बाद में यहां से निकलेगा परमाद। उसके बाद में यहां से दीर्घ संधि है अर्थानाम। अर्थानाम। उसके बाद में यहां से अनुस्वार संधि है मोअनुस्वार के द्वारा। उसके बाद में यहां से निकलेगा उपसंख्यानम। देखिए वार्तिका हमने पदच्छेद किया जुगुप्सा विराम परमाद अर्थानाम उपसंख्यानम, यानी जुगुप्सा विराम और परमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रसंग में कौन कौन सी धातुओं के प्रसंग में? जुगुप्सा विराम परमाद अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके प्रसंग में। अब देखिए जिससे क्या हो? गणना। जुगुप्सा, एक बार इनका अर्थ भी देखेंगे साथ साथ। जुगुप्सा यानी गणना, विराम यानी रुकाव या फिर ठहराव भी कह सकते हैं, परमाद यानी आलस्य। परमाद यानी आलस्य। अर्थानाम यानी अर्थ वाली धातुओं के प्रसंग में। कौन सी धातुओं के प्रसंग में? जुगुप्सा विराम परमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रसंग में, जिससे क्या हो? गणना। तो यहां पर लिखेंगे जिससे क्या हो? गणना हो। और जिस विषय में रुकाव या ठहराव हो या फिर जिससे आलस्य हो। जिससे क्या हो? आलस्य हो। उस कारक की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। अब इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि जुगुप्सा विराम परमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रसंग में जिससे क्या हो? गणना हो। जिस विषय में रुकाव या ठहराव हो या फिर जिससे आलस्य हो, उसी अपादान कारक की कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। वार्तिक का अर्थ हम लिख सकते हैं जुगुप्सा विराम परमादि अर्थ वाली धातुओं के प्रसंग में जिससे गणना हो या जिस विषय में रुकाव या फिर ठहराव हो या जिससे आलस्य हो, उसकी
अपादान संज्ञा होती है। देखिए वार्तिक का अर्थ समझेंगे, जुगुप्सा विराम परमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रसंग में जिससे क्या हो घृणा, जिस विषय में क्या हो रुकाव या ठहराव, या फिर जिससे क्या हो आलस्य हो, तो उस कारक की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। किनके प्रसंग में? जुगुप्सा विराम और परमाद, इनके प्रसंग में। जैसे इनके उदाहरण हम देखें, महेश है पापाति जुगुप्सते। महेश है पापादि या पापाति, दो रूप बनते हैं पंचमी के अंदर ही। महेश है पापाति जुगुप्सते, तो यहां किसके योग में पंचमी बताओगे? जुगुप्सा धातु योगे, जुगुप्सा योगे पंचमी। क्लियर है? जब एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो आपको किसके योग में बतानी है? जुगुप्सा के योग में, कहीं घृणा के योग में नहीं बतानी है। क्लियर? हमें इस धातु के योग में बतानी है कि जुगुप्सा के योग में या कौन सी हुई है? पंचमी। उसके बाद में विराम, विराम यानी रुकाव या फिर ठहराव। तो जहां पर रुकाव या ठहराव हो वहां पर भी कौन सी होगी? पंचमी विभक्ति। क्लियर है? जैसे सा बालिका पापादि विरमति, वह बालिका किससे हटती है? पाप से हटती है, ठहरती है या रुकती है। तो यहां पर भी किसके योग में पंचमी करोगे? विराम योगे पंचमी। किसके योग में हुई? विराम के योग में। उसके बाद में आलस्य, आलस्य यानी प्रमाद। किसके अर्थ में? प्रमाद अर्थ में क्या होगा? आलस्य। अब आलस्य हो किससे? जिससे भी क्या हो आलस्य हो, तो उसके अंदर भी कौन सी होगी? पंचमी। जैसे कोई अध्ययन से आलस्य करता है तो सह बालक है अध्ययनाति परमादति, वह बालक की किससे आलस्य करता है? अध्ययन से आलस्य करता है। तो यहां किसके योग में पंचमी बताओगे? परमादि अर्थे, कौन सी विभक्ति? पंचमी या परमाद योगे पंचमी विभक्ति। क्लियर है? अन्य उदाहरण देखें, जैसे कुलदीप है अधर्माति कुलदीप है अधर्माति विरमति। कुलदीप किससे हटता है? अधर्म से हटता है, या फिर मैं कह दूं जुगुप्सते, क्या करता है? घृणा करता है, या फिर इसी बात को हम कह दें प्रमादति, तो क्या करता है? प्रमाद करता है, आलस्य करता है। तो विराम योगे पंचमी, किसके योग में? यहां जुगुप्सा, और यहां प्रमाद के योग में। तो जहां पर भी जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं का प्रसंग हो वहां इनके योग में अपादान कारक की पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर है? अगला अपना जो नियम है वो है भू है प्रभव है। आ गया होगा ये समझ में? भूय प्रभव ये कहता है कि जहां से नदी इत्यादि का क्या हो? प्रथम प्रकाशन हो। अगला अपना नियम है भू है प्रभव है। एक एक पद का अर्थ समझेंगे। भू ये नहीं होता है जहां से या फिर जहां पर। यदि यहां आपको समझ में आ जाएगा फिर सूत्र की पूर्ण व्याख्या आपको यही समझ में आ जाएगी। प्रभव यानी प्रथम प्रकाशते या फिर प्रथम प्रकाशन। अब देखिए इसका अर्थ समझेंगे, जहां से पहली बार क्या हो? प्रकाशन हो। तो इसकी व्याख्या के अंदर कहा
कि नदी इत्यादि के प्रथम प्रकाशन स्थल की अपादान संज्ञा होती है। यानी नदी इत्यादि का जो प्रथम प्रकाशन स्थल है, उसी प्रथम प्रकाशन स्थल की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। जैसे मैं कहूं उदाहरण के तौर पे गंगा हिमालयाति प्रभावती। गंगा कहां से? हिमालय से क्या करती है? बहती है। तो नदी इत्यादि, नदी कौन? यहाँ गंगा। कहां से पहली बार निकल रही है? वो हिमालय से। तो यहाँ किसके योग में बताओगे? पृथक योगी। और यदि आप पृथक योगी नहीं बताओ तो आप कह सकते हो प्रभव है योगी। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। क्योंकि यहां से ये जो नदी है पहली बार क्या हो रही है? प्रकाशित हो रही है। तो नदी इत्यादि का जो प्रथम प्रकाशन स्थल है, उसी प्रथम प्रकाशन स्थल की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां हमें पता है कि कौन सी विभक्ति करेंगे? पंचमी। अन्य उदाहरण देखें, जैसे मैं कह दूं कि यहां तो हमने कहा कि बहती, और मैं कह दूं कि गंगा हिमालय से निकलती है। अनुवाद में ऐसा पूछा जा सकता है, तो कह सकते हैं गंगा हिमालयाति। अब निकलती है तो निरुपसर्ग का प्रयोग, निर्गच्छति। क्या होती है? निकलती है। कहां से? हिमालय से। तो यहां पर उसका प्रथम प्रकाशन स्थल हो गया। उसके बाद में अन्य उदाहरण देखें, बाणगंगा नदी विराट नगराति प्रभावती। जो बाणगंगा नदी है वो कहां से बहती है? विराट नगर से। तो ये कहां से पृथक हो रही है पहली बार? विराट नगर से। तो जहां से ये पहली बार प्रकाशित हो रही है या जहां से पहली बार पृथक हो रही है, उसी प्रथम प्रकाशन स्थल की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। क्लियर है? लिखेंगे इसको, भूय प्रभवय। नदी इत्यादि के प्रथम प्रकाशन स्थल की अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण के तौर पे हमने देखा गंगा हिमालयाति प्रभवती। गंगा हिमालय से क्या होती है? बहती है। पहली बार क्या हो रही है? वहां से वो अलग हो रही है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखा, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। गंगा हिमालय से क्या होती है? निकलती है। मैं कह दूं वितस्ता, वितस्ता नदी काश्मीरेभ्य प्रभवती। वितस्ता जो नदी है वो कहां से बहती है? कश्मीर से बहती है। तो वो पहली बार कहां से निकल रही है? कश्मीर से। तो जहां पर नदी इत्यादि का प्रथम प्रकाशन स्थल हो, उसी प्रथम प्रकाशन स्थल की अपादान संज्ञा होती है। और जहां अपादान होगी वहां कौन सी विभक्ति करेंगे? पंचमी। अगला अपना नियम है जनीकृतुः। प्रकृति ही। कौन सा नियम है? जनीकृतु प्रकृति। यहां से अपने निकलेगी कौन सी धातु? जन धातु। और जन धातु का अर्थ होता है जननिया उत्पत्ति के प्रसंग में। जननिया उत्पत्ति के प्रसंग में प्रकृति यानी जहां से क्या हो? जननिया उत्पत्ति हो। ठीक है? जहां से क्या हो? जननिया उत्पत्ति हो। देखिए इसका अर्थ लिखेंगे, जननिया उत्पत्ति के प्रसंग में जहां से जननिया उत्पत्ति हो उसकी अपादान संज्ञा
होती है। जननिया उत्पत्ति के प्रसंग में जहां से जननिया उत्पत्ति हो उसकी कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। और वहां कौन सी धातु के योग में पंचमी करेंगे? जन धातु योगे पंचमी, क्योंकि जन धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में कर रहे हैं? जननिया उत्पत्ति में। तो जहां पर जन धातु का प्रयोग होगा वहां जन धातु के योग में कौन सी विभक्ति करेंगे? पंचमी। जैसे मैं कहूं गोमयाति वर्षी चकः जायन्ते। गोमयात यानी गोमयात यानी गोबर से, गोबर जानते हो ना, गोबर से। वर्षी चकः यानी बिच्छू, जायन्ते यानी पैदा होते हैं। अब ये कहां से पैदा हो रहे हैं बिच्छू? गोबर से। तो जननिया उत्पत्ति का प्रसंग हो गया ना कि वो कहां से हो रहे हैं? कहां से कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? गोबर से। तो जहां से जननिया उत्पत्ति हो, अब बिच्छू का जनन कहां से हुआ? गोबर से। तो उसी जननिया उत्पत्ति स्थल की कौन सी संज्ञा हुई? अपादान संज्ञा। और जैसे ही यहाँ अपादान संज्ञा हुई, यहाँ जन धातु के योग में कौन सी विभक्ति कर दी हमने? पंचमी। जन धातु योगे पंचमी। ठीक है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखिए इसी में, क्रोधात, क्रोधात नहीं होगा, जननिया उत्पत्ति का प्रसंग चल रहा है, क्रोधात अगले में आएगा। उसके बाद में है क्रोधात बहुत ही सम्मोह है, सही है, इसी में आएगा। क्रोधाति भवती सम्मोह है। क्रोध से क्या उत्पन्न हुआ? सम्मोह है। तो किससे उत्पन्न हुआ? क्रोध से। ठीक है ना। भवती यानी उत्पन्न होना, भू धातु का प्रयोग भी करते हैं। तो जननिया उत्पत्ति के प्रसंग में जहां से पहली बार जननिया उत्पत्ति हो उसी जननिया उत्पत्ति स्थल की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। क्लियर है। अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। सम्मोहाति स्मृति ही विभ्रम है। सम्मोह से स्मृति क्या होती है? विभ्रम यानी विनाशित होती है। तो यहां पर भी किसके योग में? जन धातु के योग में, या जननिया उत्पत्ति के प्रसंग में कौन सी विभक्ति हो रही है? पंचमी। क्लियर है। अगला अपना जो नियम है वो है वारणार्थानाम इप्सित है। जनी कर्तु प्रकृति ये कहता है कि जननिया उत्पत्ति के प्रसंग में जहां से पहली बार जननिया उत्पत्ति हो उसी पहली बार जहां जो जननिया उत्पत्ति स्थल है उसकी अपादान संज्ञा होती है। उसके बाद में अगला अपना नियम है वारणा अर्थानाम मिप्सित है। वारणा अर्थानाम इप्सित है। वारणा अर्थानाम यहां से निकलेगा वारणे अर्थ वाली। कौन से अर्थ वाली? वारण अर्थ वाली। और यहां से निकलेगा अपना इप्सित है। इप्सित है। इप्सित यानी सर्वाधिक चाहा गया। कर्तुर इप्सितम में हमने पढ़ा है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहेगा उसको क्या कहेंगे? हम इप्सित कहेंगे। तो यहां पर भी कह रहे हैं कि वारण अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके प्रसंग में इप्सित कारक की भी अपादान संज्ञा होती है। तो इसका भाव लिखेंगे हम पहले, वारणे अर्थ वाली धातुओं के प्रसंग में इप्सित यानी चाहे गए कारक की अपादान संज्ञा होती है। वारण अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके प्रसंग में जो इच्छित कारक है उसी इच्छित कारक की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। अब आपको इस वारण को समझना है। वारण क्या है? तो वारण के लिए कहा कि प्रवृत्ति से निवर्ती, यानी वारण का अर्थ होगा
चलती हुई क्रिया को रोकना, यानी जहां पर चलती हुई क्रिया को रोका जाए वहां कौन सा प्रयोग, कौन सी धातु का प्रयोग है, वारण का। तो वारण का अर्थ यह होता है कि प्रवृत्ति से निवृत्ति, यानी चलती हुई क्रिया को कर्ता के द्वारा जहां रोका जाए वहां कौन सी संज्ञा होगी, अपादान संज्ञा। और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी। जैसे कृष्क है, यवेभ्य है, गाम वारयति। कृष्क है, यवेभ्य है, गाम वारयति। जो किसान है वह यवेभ्य यानी जो से, गाम यानी गाय को, वारयति यानी रोकता है। तो किसी के खेत में क्या हो गई, गाय बढ़ गई। क्या हुआ, किसी किसान के खेत में गाय बढ़ गई। अब किसान किसको चाहेगा, किसान किसको चाहेगा, जो को। तो यहां पर उस किसान का इप्सित कारक कौन है, जो। नियम ने भी यही कहा कि जो इप्सित कारक है उसी इप्सित कारक की कौन सी संज्ञा होगी, अपादान संज्ञा। पूर्व वाले कर्तुर इप्सित हमने ये कहा था कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जहां पर वारण अर्थ का प्रयोग होगा वहां पर इप्सित कारक की कौन सी संज्ञा होगी, अपादान संज्ञा। और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी। तो यहाँ किसान किसको चाहेगा, जो को। यदि यहाँ किसान गाय को चाहेगा तो फिर वो खाएगा क्या, तो किसान जो है वो किसको चाह रहा है, जो को। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, माणवकम अग्ने, माणवकम अग्ने वारयति सह सह माणवकम अग्ने वारयति। वह मानवक यानी बालक को अग्नि यानी अग्नि से क्या करता है, रोकता है। यानी कोई बालक था जो किस में जा रहा था, अग्नि में, तो उसको क्या किया, उसने रोका। तो वह यहां पर भी वारण अर्थ के योग में कौन सी विभक्ति हुई, पंचमी। क्लियर है, ठीक है। आज का लास्ट नियम अपना जो है वारणा अर्थानाम इप्सित ने ये कहा कि वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रसंग में जो इप्सित कारक है उसी इप्सित कारक की कौन सी संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा। और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति। जैसे हमने उदाहरण देखा, कर्षक है, यवेभ्य गाम वारयति। किसान जो से गाय को हटाता है। यहाँ पर उस कर्ता के द्वारा इच्छित कारक कौन था, जो। तो इस जो की कौन सी संज्ञा हुई, अपादान संज्ञा। क्लियर है। आज की जो अपादान जो कारक था इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जो अपनी क्लास होगी उसी क्लास के अंदर हम अंतर्धौ ये नाम दर्शनम इच्छति यहाँ से प्रारंभ करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो आप ही कमेंट बॉक्स में उसके बारे में मुझे सूचित करें ताकि मैं उसको सही करने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।